बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड रिलीजियस स्कॉलर। 190 मिलियन पाउंड वो जो बैरियर टाउन वाला इशू है उसमें आज की खबर ये है कि बड़े अहम शवाहिद जो है वो नैब को मिल गए हैं। जो उन्होंने बैरियर टाउन के दफ्तर में छापा मारा था उसमें बड़े अहम शवाहिद वो इनके हथे लग गए हैं नैब के। अब देखना ये है कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात और घटिया बात वो है खावर मानका की, जो उसने दरखास्त दी है कि हाई पावर जो है वो कमीशन बनाया जाए जो बुशरा बीबी की जब तलाक हुई है उसकी वो जो साल है उसकी माहवारी का जायजा ले। इससे ज्यादा रजीन घटिया कमीना शख्स आपने रूए जमीन पर नहीं देखा होगा। और उसामा साहब से मैं पूछूंगा, उसामा साहब ये खावर मानका जैसे लोग किस कमाश के आदमी होते हैं? वो एक बापर्दा औरत, पहले वो पाकिज़ा थी, पाकबाज थी, 1000 साल बाद इसे याद आया वो हो ये नहीं। इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आखिर ये चाह क्या रहे हैं इमरान खान से? क्या चाहते हैं कि वो दीन करे, वो खुद तौबा करे, वो माफी मांगे? आखिर क्या चाहते हैं? आज के दिन तक खान नहीं टूटा, आगे क्या होना है? उसामा साहब थैंक यू वेरी मच। अब आप बताएं कि आगे क्या होना है? जायचा क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नून लीग को तो यकीन इनके पीटीआई के बुकला ने दिलवाया होगा कि बेफिक्र रहो, हम कोई इतनी जो है ना सीरियस नहीं है इमरान खान या इन मामला को लेके। हमारे हुकूमत बनी हुई है पार्टी में, हम ये याशी कर रहे हैं, हमें करने दो। हमने तो पूरी पार्टी कैप्चर ही इसलिए की थी बेसिकली, और इसलिए ये वकीलों का जो जत्था जिसने पीटीआई को कैप्चर किया वो जरा सा भी सीरियस नहीं नजर आती। इतनी आम से केसेस हैं, आम सी बातें हैं, आम सी चीजें हैं। और ये वकील बड़े बदमाश थे। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख, जब ये जजेस से फैसले करवाने अब ये इकट्ठे हो जाते हैं और जज बेचारे को प्रेशराइज कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने टॉप क्लास वकील सिर्फ इमरान खान की जमानत ना करवा पा रहे हैं? ये सारी चीजें और जिस तरह से चीजों को लेके चला गया है उसमें साफ जाहिर है। तो नून लीग इसलिए कॉन्फिडेंट है और जजेस भी शायद इसलिए कुछ दरमियानी रास्ता निकाल लें, ना इनको दें ना उनको दें, इस टाइप का कोई भी मैकेनिज्म बना लें। और आपको पता है कि अब तक जो देखा गया वो यही है कि जब इमरान खान की बारी आएगी तो कानून की किताब ओपन हो जाएगी, आईने पाकिस्तान खतरे में। और जब देखेंगे कि उधर से कानून नहीं मिल रहा तो वो ताकत दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और वो कहेंगे कि चलो भी असेंबली से कानून बनवा लो। सिंपल। आजकल तो खेल ही बड़ा सीधा है। अगर मिल गया आइन से तो वो कानून की किताब खोल के बैठ जाओ, और जब ना मिले तो नया कानून बना लो अपने लिए। इमरान खान के लिए किताब है और इनके लिए असेंबली है। बेहतरीन, जाओ जाके कानून बनवा के ले आओ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत वाज़ेह फैसला होगा। ऐसा लगता है कुछ दरमियान में कर जाए, चांसेस होंगे। लेकिन प्लानिटरी चाल ये कहती थी कि अदलिया अच्छा रोल प्ले करे। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, बेशक लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आएगा। वो जिस सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं आएगा या दो की वजह से नहीं आएगा, लेकिन भारत प्लानिटरी पोजीशन ये कहती है कि अदलिया अपनी डिग्निटी जो है वो बहाल करने की कोशिश करेगी। जजेस अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। बड़े बड़े नेशनल केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा 15 अक्टूबर से पहले पहले और बड़े अच्छे और वाज़ेह अंदाज से। अब आ जाऊं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि आपने उसका किया। एक तो ये था ना कि नून लीग को बड़ा यकीन है। दूसरा क्वेश्चन था आपका 190 मिलियन पाउंड जो शवाहिद मिले हैं नैब को। देखें, ये जितने भी शवाहिद है ना, ये सारे के सारे बस 15 अगस्त तक हैं जो मिलते रहेंगे। कभी कुछ होता रहेगा, कभी कुछ। मैक्सिमम ये सितंबर में सारे, जैसे कहते हैं ना कि शवाहिद को इनको देखते ही रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे और तारीख अपने आप को दोहराएगी और एक बिल्कुल नाअहल आदमी अचानक फुल दूध का धुला हो सकता है और फौरन ही वो 0 मीटर हो जाए। जैसे हमने देखा माजी में भी बड़े बड़े मुजरिम जो है आके तख्त पे बैठे, बड़े बड़े साल जिन्होंने जेलें काटी वो आके बैठे। पाकिस्तान इतना बांस है इस मामले में कि बस 2 4 5 10 लोग हैं हमारे पास, उन्होंने ही आना है। वो बेशक जेल से हुए हैं, जहां से मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एथिकली ये मामला इतना सीरियस होता है कि टेक्निकली तो मैं समझता हूँ कि इसमें होना ये चाहिए बेसिकली कि इतना सा भी डाउटेड पर्सन क्यों आए हमारी मैनेजमेंट पे या हमारी गवर्नेंस पे क्यों आए, बेदाग लोग क्यों ना आए। जब आबादी इतनी है, हम कौन सा कोई यहाँ 100-500 लोग हैं जिनकी टाउन मैनेज हो रहा है, करोड़ों की आबादी है और उसमें क्यों नहीं मौका मिल रहा। वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक जो बेसिकली पाकिस्तान है वो अभी भी एक दुकान के तौर पे चलाया जा रहा है और लूट मार जो है वो उसमें सारी चल रही है और हर कोई अपने अपने कद के मुताबिक उसको लूट रहा है और अभी तक ये सिलसिला बंद नहीं हुआ।
बस ये है कि अब थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने दें, जान फिर ही छूटनी है जब पाकिस्तान की अपनी तरफ से रगों से सारा कुछ निचोड़ के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर ये है कि जेन्युइन लोग, फिर गरीब को भी खैर गरीब की इज्जत करनी नहीं आती, ये भी प्राडो देखे बगैर वोट नहीं डालता, ये भी वो सलाम नहीं करता अपने ईमानदारी को। आप हमने देखा महकमों में जितने ईमानदार ऑफिसर्स हैं बेचारे खुले लाइन लगे होते हैं, सिर्फ तरक्की के लिए या मादे के लिए कमीना होना जरूरी है बेसिकली। ये जहाँ पैरामीटर हो तो वहां आप कौन सी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि वहां कुछ हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि इन लोगों के खैर की खातिर मैं कई दफा ये बात कर जाता हूँ कि आप लोग बस ये समझ लें कि ये अगर इस जो प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शंस ना दी गई तो सैलाब की तरह ही आएगा। इसको रोकने का एक ही हल था कि जैसे सैलाब के दरमियान में वो कट लगाए जाते हैं ताकि उसके प्रेशर को कम किया जाए, इन्होंने बेसिकली वो कट लगाने की अभी कोई इंतजाम नहीं किया। ये कुदरत है और इनके पास ऐसा भी कोई सोल्यूशन नहीं। इन लोगों को चाहिए तो ये था कि अब जो कुछ करना था कर लिया, जितने टारगेट अचीव करने थे, पेट भरने थे भर लिए, थोड़ा सा रिलीफ दे दो आवाम को ज़हनी। और इमरान खान के जरिए होना माना तो कुछ नहीं, इमरान खान आगे क्या कर लेगा चलो बताएं, इस सिस्टम में पहले क्या कर गया जो अब कुछ कर लेगा, ज्यादा फिर आगे बता देगा कि वो तो मुझे धोखा देता था मुझे पता नहीं चला, वो तो मुझे जो है झूठ बोल रहा था पता नहीं चला। नहीं सर, नहीं सर, मुनाफिक इमरान खान नंगे कर गया, मुनाफिक नंगे कर गया, यार देखे कर गया, लेकिन लीडर क्यों वो जरदारी है। चलो एक बात बताओ, हक का मतलब है इसके साथ धोखे होते थे, वो कीमत कौन भरे, चलो बताओ। और जरदारी 2 एस्ट्रोलॉजर साथ रखता है, जरदारी हिलता नहीं है, कब मूव करना है वो पूरी रीडिंग लेकर, फिर कैसा वक्त डाला है उसने उसका, हालांकि कौमी कोई उसका तशख्खुस नहीं रहा था लेकिन वो फिर आ गया और इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बावजूद चला गया। तो उसामा साहब एक काम करें, जरा एक सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कि सितंबर में इमरान खान पावरफुल हो जाएगा, बेहतरीन निजाम हो जाएगा। एक सवाल जरा सुन लें, आप ये बताएं कि इमरान खान अगला वजीर आजम बनेगा, उसके जायचा क्या कहता है? पावरफुल तो हो रहा है, वो वजीर आजम बन गया, हम गारंटी देते हैं आपको इमरान खान के साथ वाला कमरा लेके देंगे, वहां आपसे पूछे बगैर खान साहब कुछ नहीं करेंगे, सितारों की चाल, जायचा, एनर्जी, सब कुछ, ये हमें जो मर्जी करना पड़ा हम खान साहब को राजी कर लेंगे। आप बताएं कि खान साहब वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं, अगर हम जो है मुझे साथ वाला कमरा लेके देते हैं तो फिर तो बनवा देते हैं वजीर आजम, कौन सा मुश्किल है। तो फिर सितंबर में जो है ना, फिर सितंबर में वजीर आजम बनवा लें। मसला ये है कि वजीर आजमशिप इट्स अ स्मॉल थिंग बेसिकली। इमरान खान का जो स्ट्रेचर है वो बहुत बढ़ गया है बेसिकली, आपका सिस्टम, आपकी चीजों ने उसको बहुत ज्यादा, आपके ये जो इतने सालों के रवैयों ने और नाइंसाफी और इस सारी इनकैपेबिलिटीज ने उसको बहुत ज्यादा ताकत दे दी है। अब लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे बेसिकली कि वो कितना पावरफुल हो चुका है बेसिकली। और ये जो दरमियान में आ जाते हैं ना ये सारे लगड़ बगड़ से, जो कभी किसी रूप में आ गए भाग गए, कभी किसी, जो पीटीआई को समझते हैं अभी आप आसामी है। अवाम और इमरान खान के दरमियान में कोई गैप नहीं है बेसिकली। अवाम उस दिन तक देख रही है जब तक उनको थोड़ी बहुत होप नजर आ रही है, कभी उनके वकीलों पे, कभी पार्टी हेड्स पे, कभी वो। मुझे डर उस दिन का है जिस दिन अवाम ने कहा कि चलो भाई बस निकलो, और कोई इन्हीं में से आम सब बंदा उठ के कहेगा आ जाओ, तो ये सारे आ जाएंगे, इस टाइप का कुछ हो जाए, वो मुझे लगता है। और इमरान खान जो है वो सिर्फ एक होता है वजीर आजम, तो बहुत छोटी बात है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जो बेसिकली जैसे कहते हैं ना हिलना, मूवमेंट भी मुश्किल है, जरा सी मूवमेंट मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को नहीं नजर आ रहा कि इसके मुखालिफ जितनी भी पार्टीज हैं बेसिकली अब उनका कोई वजूद नहीं है। आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ ऐसे चुप करके फिर रहे हैं? चलें बताएं, आपको क्या लग रहा है ये सालों की जो बॉडी लैंग्वेज तो इनकी देखें कभी, आप लोगों में कोई क्या फशनासी नहीं है, इनकी बॉडी लैंग्वेजेस देखें, आपको पता चलेगा कि इनके अंदर कुछ नहीं है। इनको पता है कि हम वेले हो चुके हैं, इसीलिए इनसे जो मर्जी करवाया जा रहा है, इसीलिए इनसे जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये वेले हैं, और इनको भी उन्होंने दिखा दिया कि देखो भाई ये हमने थोड़ी बहुत तुम्हें करा दी है, वरना ये 10-20 सीटों से तुमने कौन सी बदमाशी कर लेनी थी। सो शट अप एंड डू व्हाटएवर वी से, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ इमरान खान है हर तरफ। अब वो जो थ्रेशोल्ड है वो किस दिन एग्जॉस्ट होकर फटता है, बस वो देखना। कोई आम सा आदमी, कोई आम सा बंदा, कोई आम कॉमन मैन भी इनको जब इस तरीके से प्रवोक करेगा ये हो जाएंगे, ऐसा लगता है। और जबकि ये जो है ना, ये जो सो कॉल्ड पार्टी लीडर्स हुए हैं वकला सारे, इनको जो है वो साइड पे कर देंगे उठा के, और इनको बल्कि किसी वकील को तो बात ही नहीं करने देंगे शायद, ये भी पॉसिबल है। और ये जो ऊपर वाली रजीम,
बेसिकली अगर ये नीचे वाले जो डेडिकेटेड यंग वुकला जो थे ना, वो आगे आते और वो करते तो डेफिनेटली ये बड़ा कुछ हो सकता था। ये बड़ों ने तो अपनी फ्रेंचाइजीज चमकाई हैं, अपनी मार्केटिंग की है बेसिकली डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इन्होंने इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया। और अब आ जाए जो अलकादिर का आपने कहा, देखिए वो सबसे बड़ा तो उसका गवाह था मलिक रियाज, जिसने जो फिट गया। अब दफ्तर पे हमने जी छापा मारा और फेक कोई बना दिए होंगे। ये रूटीन जॉब है हमारे मुल्क की। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका भी कोई भी एज सच इम्पैक्ट होगा। और कुछ दिन ले रहे हैं, कुछ दिन ले रहे हैं बस। ये जैसे ये काइंड ऑफ ऐसा है कि किसी जैसे कहते हैं ना, गो हेड के इंतजार में लिंगर ऑन किया जा रहा चीजों को। एक आस है, शायद शायद हम आ जाए हम आ जाए उसामा साहब इस रुए जमीन के सबसे घटिया शख्स खाबर मानिका के ऊपर। आप देखिए जो उसने दरखास्त दी है, ठीक है, मैंने 3-4 साल सोया रहा है, अब तुम्हें याद आया। आप मुझे ये बताएं कि इसके जायचे में ये क्या सरकारी अफसर भी है, इसके बारे में मुबैना तौर पर मैंने कहते हैं ये करप्ट आदमी है, रिश्वत लेता है, करप्शन करता है। और अब जिस तरह की ये बातें इसने मिश्रा बीवी में के बारे में की है, ये फाइनेंशियली भी करप्ट है और अखलाकी तौर पर भी करप्ट नजर आता है। क्या लगता है आपको? नहीं, बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि लूसी आदमी है बेसिकली। अब इसका इलाज तो यही था कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं कहता ये ले भाई, इतना जो हीरा था ना ये तू वापस ले ले, ये ले, कि भाई जिसका इतना शोर तूने डाल दिया है, बेसिकली ये तू वापस ही रख। मुझे तो दुनिया मेरे पे मर रही है, मेरे पे तो दुनिया की वो जैसे कहते हैं लाइनें लगी हुई हैं। वो आज भी कई दफा मुझे, मैं अब आप लोगों को क्या क्या बताऊं, मेरे कानों ने क्या क्या सुना है कि खवातीन स्टिल ये होप कर रही हैं। अभी भी खवातीन होप करती हैं कि इमरान खान क्या मिश्रा बीबी को तलाक देगा। तो आप जायचे में देखें, मेरा कोई स्कोप है, मेरा कोई स्कोप है, बिलीव करेंगे आप? अभी भी इसका सीक्वेंस देखते हुए वो इस आस पे है। और कई वो हैं जिन्होंने कहा कि हमारा तो जो जवानी का क्रश था और बड़ा बहन ने नहीं काम बनने दिया, कई वो अभी लाइन में है। तो बेसिकली बात ये है कि ये तो जो इसने मामला छेड़ दिया, ये खवातीन के लिए, आने वाली खवातीन या पूरी उस सिलसिले के लिए, मैं समझता हूँ कि एक इसके दोनों एंगल्स ही बेसिकली सोचने और देखने चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि पहली दफा अगर वो मोमिन जो है वो डरता है खुदा से और हदूद खुदा का ख्याल रखते हुए शादियां करता है। जब तक वो प्ले बॉय था कोई मसला नहीं था, जब वो अल्लाह के रास्ते पे हलाल करने आया तो प्रॉब्लम्स हो गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई वो तेरी बेगम को वैसे अगर ताल्लुकात में रखता, तेरा निकाह तो वैसे ही टूट गया था। असल मैं अगर होता तो मैंने तो ये कहना था कि भाई अगर रिलेशनशिप साबित हो जाए ना, तो एक शख्स को पता चल जाए कि इसकी बेगम का जो है दूसरे से ताल्लुकात है, तो बस कहानी खत्म हो जाती है, वो निकाह नहीं रहता। ये जाके पूछे फिर केड़ी केड़ी इद्दतें और केड़े चक्कर, वो तो सारा निकाह ही खत्म हो जाता है बहुत पहले से, जब से पता चल जाए कि ये इनके ताल्लुकात है। तो इतना ना बने मेरे मुंह से सुनता, इनको असल में ना पीटीआई के वकील ना कोई बंदा, असल में कोई डेडिकेटेड दिमाग तो है नहीं, इस टाइम खाने की पड़ी हुई है। हालांकि आप लोग यकीन कर लें, ये जितना मादा जमा कर रहे हैं बेसिकली ये टाउन प्लाट और प्रॉपर्टी बनाते हैं, और वो सारी जीरो होने वाली है मुबारक को वो अगली इस साल नहीं तो अगले साल जंग बेहतरीन तबीयत फ्रेश कर देगी। प्लाट पड़े के पड़े अभी भी आते हैं। वो पिंडी की रिंग रोड का क्या बनना है? वो हमने तो बड़े प्लाट सारे जो है जो माल बनाया वो पिंडी की रिंग रोड में डाल दिया कि 3-4 गुना हो जाएगा। बेसिकली इन्होंने जिंदगी में कोई काम करके इज्जत लेने का तरीका अपनाया ही नहीं। ये समझते हैं कि अकाउंट का डिजिट दिखा के इज्जत लेनी है। आपस में बैठ के ना ये इस्लामाबाद के कैफेज में बैठ जाना है और डिजिट दिखाने हैं अकाउंटों के कि ये देख मेरे इतनी, उधर बैठ जाएंगे मेरा फलाना प्लाट, मेरा फलाना प्लाजा, मेरा फलाना, और वो कहेगा यार तू बड़ा आदमी है? मैं उस वक्त को सोचता हूँ जब ये सारा कुछ जमीन बोस हो जाएगा ना, पाकिस्तान में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये वो उल्लू है ये उसी शाख को खा रहे हैं, ये उसी शाख पे बैठे उसी को खा रहे हैं। बेवकूफ है ये लोग कि अपना सारा माल जीरो कर बैठेंगे। इनसे चाइना अक्लमंद है। चाइना को पता चला ना कि मैं डॉलर जमा कर रहा हूँ, ट्रेड तो पूरी दुनिया में डॉलर में कर रहा हूँ, क्योंकि जमा भी डॉलर हो रहा है, जितना मेरा रेवेन्यू डॉलर है। तो उनको पता चल गया था कि अमेरिका जब तक स्टेबल रहेगा तो मेरे डॉलर में ताकत रहेगी, क्योंकि मेरा तो सारा खजाना लूट जाएगा। तो हमेशा चाइना अमेरिका की हिफाजत करता रहा। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका को कुछ हुआ तो चाइना का तो सारा सरमाया जीरो हो गया ना, डॉलर अपनी कुवत खो देगा। समझ रहे हैं? उसने 2010 से सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पहले बैकअप बनाया। ये अब जब सदर आपस में इनके टकराए हैं ना, मतलब तू मैं हुई थी ये बाइडन की, और बड़ी पहली दफा प्रेसिडेंशियल नॉर्म्स को भी खराब किया गया। तू मैं हो रही है जी वीडियो लिंक पे एक दूसरे के साथ। वो 14 साल गुजर चुके थे जब चाइना सोना अच्छा जमा कर चुका है, अपने डॉलर्स को उसमें लेके आ चुके हैं।
तो बेसिकली ये जो सारी इनकी जो सूरत हाल है ना, जो खावन मलिका साहब के केस में अगर स्पेसिफिकली देखें, तो पहले तो ये है कि भाई तू इस बात पे फिर आ जा कि ये तो इनके ताल्लुकात थे, तू ताल्लुकात बनवाता है तो फिर तो शादी वैसे ही खत्म। अब तू क्या, अच्छा तेरी इंटेंशन क्या है, चल भी बता। शादी खत्म, तू तो धुतकार के तलाक तूने वापस लेनी है। चलो इसका दूसरा जज को तो ये करना चाहिए कि घूम फिर के कहे चलो जी वापस होगी, वो निकाह ही नहीं हुआ, ये तेरी वापस ले जाएगा तू। या तू ये बता कि भाई तू कौन सी तेरी इंटेंशन है। असल में सिर्फ इद्दत का जो मामला है सिर्फ वजह हमल के लिए होता है। बेसिकली वजह हमल उसकी रीजन है, क्योंकि बगैर नंबर प्लेट या नेम प्लेट जो बच्चा है खुदा को वो नहीं चाहिए इस सिस्टम में बेसिकली, क्योंकि मैनेजमेंट खराब होती है। वो कहेगा मेरी विरासत का हकदार है, वो कहेगा मेरी विरासत का, क्योंकि इसमें मुआशी मैकेनिज्म आता है। इसलिए होता है कि नाम जरूरी है, इसीलिए कहा गया बाप का नाम ना बदलो। ले पालक के लिए भी मना किया गया है। कई दफा लोग गोद लेते हैं और बाप बदल देते हैं, बिल्कुल बैन है बाप बदलना इस्लाम में, नाम भी। तो वजह हमल के लिए बेसिकली है। अब कोई बच्चा तो हुआ नहीं जो तूने ये डांग बनी हुई है कि उल्टा एक्सपोज करके अब जो होना है तो वो तो हो गया। और सारा दिन ये अल्लाह माफ करे इस एक्टिविटी को तो बड़ा पीछे पड़ गए हैं और कह रहे हैं कई लोग ऐसी शादियां कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं नामुराद, इससे कहीं ज्यादा इधर गुनाह हो रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा भाग के जा रही हैं, इससे कहीं ज्यादा वो जो है मुंह काले किए जा रहे हैं। और ये जल्जले और ये चीजें ऐसे नहीं आ रही। अब मसला यहाँ ये पेट में दर्द हुआ है कि वो भागना ठीक है, वो छुपे हुए रिश्ते ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, हलाल की तरफ कोई जाएगा तो वो गलत है। असल में जो तुझे इतनी इस्लाम की फिक्र नहीं पड़ी, तुझे ये फिक्र पड़ी कि तू खुद एक शैतानी फितना बन के इस चीज को एक्सपोज कर रहा है बेसिकली कि हलाल की तरफ क्यों गया, मेरी बेगम से वैसे ही ताल्लुकात रखता। चलो बिल्कुल सही, ये ऐसे तो नहीं हुआ ना भाई फिल्मी सीन के आज इमरान खान ने देखा दोनों को प्यार हो गया और फिर उसी टाइम में बस उसने कहा जी ब्याह करिए। डेफिनेटली दे हैव समटाइम्स दे हैव रिलेशन, कुछ ना कुछ चला होगा, ठीक है, हम किसी की पर्सनल उसमें नहीं जाते, लेकिन ऐसे बंदे के लिए तो फिर बड़ी खोलनी बड़ी जरूरी है कि भाई अल्लाह के बंदे तू अब चाहता क्या है। अगर मिसाल के तौर पे एक शौहर की अगर ओरिजिनल सेंटिमेंट देखे जाए ना तो ये क्या चाहेगा यार, अगर बेगम के ताल्लुकात साबित हो गए तू तो वैसे ही क्या दफा उस दिन से ही तेरी तलाक हो जाए। अब ये इस पे फैसला लें कि अगर बेगम के ताल्लुकात पता चल जाए तो फिर तलाक वैसे ही हो गई। इस बात पे ये लोग अपनी उसको चेक करें। खावर मालिका साहब के जो खानदानी मुलाजिम है लतीफ साहब, उन्होंने जब ये कहा कि मैंने मुश्रा बीवी को और जो गवाही दी है और इमरान खान साहब को जिस हालत में देखा, अगर मालिका साहब आप में शर्म होती, आप अपने क्या घटिया आदमी है यार, अल्फाज जाया ना करें, छोड़े दफा करें। नाज़रीन इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।